हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं 20 महत्वपूर्ण खबरें। राशन को लेकर नई जानकारी है, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट है। वहीं पर अब आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगले महीने से खत्म हो रही है डेडलाइन, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समेत पोस्ट ऑफिस के 5 स्कीम पर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा अब 2 गुना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही पठान को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है, यानी पठान मूवी अब रुकने का नाम नहीं ले रही। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको हम बताने वाले हैं। वही अरहर का दाल महंगा हो गया है, इसके बारे में भी अपडेट है। और यूपी सरकार इसी होली में गैस सिलेंडर आपको फ्री देगी। क्या पूरा अपडेट है, जानेंगे। बजट 21 फरवरी को आने वाला है, नई जानकारियां हैं, खास खबरें हैं, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले ऑनलाइन गेमिंग में उत्तर प्रदेश की। तो जी हां, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। छोटे शहरों ने मेट्रो शहरों को पछाड़ा है। 8.6 अरब डॉलर पर पहुंचेगा कारोबार। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबको पीछे छोड़ दिया है। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार है। वित्त वर्ष 2022 में भारतीय गेमिंग बाजार का मूल्यांकन 2.6 अरब डॉलर यानी लगभग 21,000 करोड़ रुपए था। अनुमान है कि 2027 तक यह आंकड़ा बढ़कर 8.6 अरब डॉलर लगभग 70,000 करोड़ पहुंच जाएगा। देश में 5G टेक्नोलॉजी आने से इस सेक्टर में और अधिक तेजी आने वाली है। आयकर विभाग का नोटिस भी सामने आया है। आयकर विभाग ने ई गेमिंग कंपनियों के लिए खेलने वाले 10,000 ऑनलाइन गेमर्स को नोटिस भेजा है। नोटिस किस बात की, ये भी जान लीजिए। सूत्रों के अनुसार नोटिस कुछ महीने पहले दिए गए हैं और विभाग अब उन खिलाड़ियों पर नजर रख रहा है जिन्हें 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ है। इस राशि पर कर काटा जाना था। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है ऑनलाइन गेम के मामले में। उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। उत्तराखंड में अब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय पौड़ी दौरे के पहले दिन कंडोलिया मैदान में पहुंचकर मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर फ्री मिलेगा। अब बात कर ले यूपी सरकार की, तो यूपी में भी मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। इसी 21 फरवरी को बजट में बड़ा ऐलान होने वाला है, जिसमें राशन योजना को भी एक बार सरकार बढ़ा सकती है, फूड पैकेट दे सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस साल होली पर गरीब परिवारों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारियों के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर सकता है, जिसके तहत हर परिवार में 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान ये ऐलान किया था, ये वादा किया था। आइए अब आपको बताते हैं इसमें क्या सुविधा आपको मिलने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको बता दें, यूपी में रहने वालों को यह सौगात राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने फ्री गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेज दिया है। इस पर सरकार की ओर से बजट मिलने के बाद गैस सिलेंडर बांटना शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें, 21 फरवरी को सरकार बजट पेश करने वाली है और इसी में जब ये बजट पास हो जाएगा तो 8 मार्च से पहले यानी होली से पहले आपको मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, होली साल 2023 में 8 मार्च को है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपी सरकार फरवरी महीने में फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर सकती है। यानी 21 फरवरी को जैसे ही सरकार बजट पेश करेगी, अपने बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1,65,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें से लगभग 3,000 करोड़ का खर्चा यानी वित्तीय भार सरकार पर आएगा। वही दोस्तों, महंगी हुई अरहर दाल, कीमत में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जानिए मंडी का ताजा भाव। यह दोस्तों, खाद्य तेल बाजार में शनिवार को सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में 10 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की तेजी रही है, जबकि पाम तेल 5 रुपए प्रति 10 किलोग्राम में महंगा हुआ है। वही अनाज मंडी में जो तुअर यानी अरहर की दाल है वो 100 रुपए और तुअर की दाल भाव में लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही है। इसी तरह सियागंज किराना बाजार में शनिवार को शक्कर के भाव में 20 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर चीनी के दाम हुई या अरहर की दाल हुई, ये सारी चीजें महंगी हुई है। वही दोस्तों, पठान वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप जान लीजिए, क्योंकि रुकने के मूड में नहीं है। पठान फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बता दें तो 950 करोड़ के पार हो गया है। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित और शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान में दर्शकों को किंग खान के साथ ही एक्शन और थ्रिल का भरपूर डोज देखने को मिला है। फिल्म की कमाई में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, बॉक्स ऑफिस पर बीती 25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान से आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पठान धुआंधार कमाई करते हुए लगातार कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए मुकाम हासिल कर रहा है। इसके बाद अभी भी शाहरुख खान की पठान रुकने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। सिनेमाघरों में 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन फिल्म टिकट खिड़की पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दें, लगभग 950 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कर चुके हैं।
वही दोस्तों अगले महीने खत्म हो जा रही है डेडलाइन, आज ही निपटा लीजिए ये काम, चूके तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। पैन आधार लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च है। पैन आधार लिंक करने के लिए डेडलाइन करीब आ चुकी है। आपके पास इस काम को निपटाने के लिए अगले महीने तक का ही समय है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कई बार इस संबंध में अपील किया जा चुका है। अगर तय तिथि पे ये काम नहीं होगा तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आज के समय में हर वित्तीय काम के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड है। अगर ये दस्तावेज ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी डेट जो 31 मार्च 2023 है और ये लास्ट डेट है। अगर इस तारीख तक ये काम नहीं कर पाएंगे तो आपके पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा और साथ ही आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। वही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा वह इतने ही चमत्कारी है तो चीन को क्यों नहीं कर देते भस्म। बागेश्वर बाबा से मौर्य का ये सवाल है, आप इसको जानिए। जी हाँ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को यूपी के सोनभद्र पहुंचे। वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर स्याही फेंकने और काले झंडे दिखाए जाने की घटना भी सामने आई। सपा नेता इन दिनों विवादित और तीखे बयानों के लिए चर्चा में है। पिछले कई दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं। इस बीच रविवार को सपा नेता मौर्य ने बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा चमत्कार दिखाए जाने पर कहा कि अगर वे इतने ही चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते, जो बार बार भारत को परेशान करता है। वैसे इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 का फिनाले खत्म हो चुका है। कई हफ्तों से चल रहा इस शो का MC स्टैन ने अपने नाम कर लिया है। जी हां दोस्तों, बिग बॉस 16 ग्रैंड फिनाले हुआ और MC स्टैन ने किया है शो को अपने नाम। ग्रैंड फिनाले में शिव ठाकरे को दी है मात। जी हां दोस्तों, बिग बॉस 16 के विनर रहे हैं MC स्टैन। फिनाले की रेस में शिव ठाकरे को पीछे छोड़ा है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइस का दाम, क्योंकि सातवें आसमान से सोना गिरा है धड़ाम। जानिए कितना हुआ है सस्ता। पिछले कई हफ्तों से सोना और चांदी के दाम में लगातार तेजी देखी जा रही है। हालांकि लंबे समय बाद बीते कारोबारी हफ्तों में सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते सोना करीब 750 रुपए 10 ग्राम और चांदी की करीब 28 रुपए प्रति किलो की दर से गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में शादी ब्याह के सीजन में सभी लोगों की नजर आज इस बात पर होगी कि सराफा बाजार में आज सोना चांदी का भाव क्या होगा। 2 दिन बाद आज जारी हुआ है नया रेट। दरअसल आज से नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले पिछले कारोबारी हफ्ते में सराफा बाजार में सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में तेजी देखी गई थी। ऐसे में आज सबकी नजर इस बात पर होगी कि नए कारोबारी हफ्ते में पहले दिन सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव क्या होंगे। वही राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें आप इस अपडेट को जान लीजिए। जी हां दोस्तों, ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड धारकों को कम राशन दिया जा रहा है। मशीन पर अंगूठा लगा लिया जा रहा है लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा। कार्ड धारकों को राशन घोटाला किया जा रहा है। जिन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है उनको पूरा राशन भी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत पूर्व उप जिलाधिकारी करहल को दी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही DSO को भी शिकायत आप कर सकते हैं। वही स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बहुत जल्द ही पात्र स्टूडेंट को खाते में आने वाली है स्कॉलरशिप। लिस्ट बनाकर तैयार किया गया है। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप 2023 का बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यूपी के छात्रों के बैंक अकाउंट में 15 मार्च तक छात्रवृत्ति की राशि आ जाएगी। इसे लेकर समाज कल्याण अधिकारी DWO की ओर से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है। जानकारी मुताबिक जिन स्टूडेंट का फॉर्म 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा उन्हें 15 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर किसी छात्र का स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उनके बैंक खाते में पैसा नहीं जाएगा। आपको बता दें, पहले ही स्कॉलरशिप विभाग में यूपी के स्टूडेंट की छात्रवृत्ति के लिए स्टेटस जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर बता दें तो 15 मार्च तक आपके खाते में स्कॉलरशिप का पैसा आ सकता है। वही भारत आने वाले G20 देशों के लोग भी अब कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल। RBI ने जारी कर दिया है सर्कुलर। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को G20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान मोबाइल आधारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने वाला सर्कुलर जारी कर दिया है। यानी जो कोई भी विदेश से भारत में आता है अब वो भी UPI का इस्तेमाल कर सकता है। RBI ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया है। वहीं दोस्तों, टैक्स छूट के साथ मिलेगा ज्यादा ब्याज। PPFO या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सहित पोस्ट ऑफिस में इन 5 स्कीम में अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हाल ही में एक्सिस बैंक हुआ या ICICI बैंक हुआ या केनरा बैंक हुआ, कई जगहों पर फिक्स डिपॉजिट यानी FD पर ब्याज बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि इसके बाद भी पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसपे FD से ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के
बारे में आप जान लीजिए। दरअसल योजना में सालाना 8% की ब्याज दर मिल रही है। 60 साल या उससे अधिक आयु के लोगों का अगर अकाउंट खोला जाता है तो उनको लगभग 8% का ब्याज मिलता है। वीआरएस लेने वाले व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है, वो लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। वही सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको पता होगा। फिलहाल हम आपको बता दें, बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में पहला खाता खोला जा सकता है। अगर आप 250 रुपए ये खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको इसमें बता दें ब्याज दर 7.6% की दर से मिलता है, जो एफडी से ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की किसी भी शाखा में जाके खुलवा सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्याज इस पर आपको मिल रहा है। यानी अगर आपके घर में बेटी है तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि 250 रुपए जमा करेंगे और उस पर लगभग 7.5% का ब्याज रेट आपको मिलेगा। यानी मुनाफा इसमें ज्यादा होगा। वही बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% का ब्याज मिल रहा है। जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ है कि हर साल मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। पीपीएफ छूट की ईईई कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि रिटर्न मैच्योरिटी राशि और ब्याज से इनकम पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। यह अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए अकाउंट खुलवाया जा सकता है और इसके फाइनेंशियल में कम से कम 500 रुपए निवेश करना जरूरी होता है। इस स्कीम के तहत 1 साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं और इस पर भी अधिक ब्याज मिल रहा है। तो आपके पास समय है, इसी प्रकार की कुछ चीजों में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की। तो मौसम फिर लेगा करवट, यहां बारिश की संभावना है। जानिए आज के मौसम का हाल। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मौसम को भी आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि गिर सकता है एक बार फिर से तापमान। स्काई वेदर के अनुसार दिन और रात के तापमान में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में धीरे धीरे देश के पूर्वी हिस्से में भी गिर सकता है तापमान। कानपुर का मौसम आप जान लीजिए। यूपी के शहर कानपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ पर पारा 4.2 डिग्री गिर गया है। कानपुर में तेज हवाओं ने फिर से मौसम का मिजाज बदल दिया है। दिन के तापमान में 4.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की संभावना भी जताई गई है। तेज हवा चलने की उम्मीद है। स्काई वेदर के अनुसार 13 से 15 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।